चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं लेसन 6 द क्लेवर फार्मर। चालाक किसान। ये एक चालाक किसान की कहानी है। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ क्लेवर फार्मर। यह एक चालाक किसान की कहानी है। हु लिव्स, जो रहता है, ऑन द हिल साइड, पहाड़ी पर या पहाड़ी क्षेत्र पर, वेयर फार्मर्स डू टेरेस फार्मिंग, जहाँ किसान सीढ़ीदार खेतों में खेती करते हैं। टेरेस मीन्स सीढ़ीदार खेत। या आप चित्र में देख पा रहे होंगे बच्चों, ये देखिए फिगर में बना हुआ है सीढ़ीदार खेत। पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेती की जाती है जिससे वाटरिंग जो होती है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। इवनली इन द सेंस समान रूप से पानी हर जगह पहुँचे, हर बीज पर पहुँचे। इससे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से हो पाती है। आगे बढ़ते हैं। वंस अ फार्मर बॉट अ फील्ड नियर अ हिल साइड। एक बार एक किसान ने पहाड़ी क्षेत्र के पास एक फील्ड खरीदी, यानी एक खेत खरीदा। He then bought a pair of bullocks and began plowing his field happily. तब उसने एक जोड़ी बैल खरीदे और प्रसन्नतापूर्वक अपना खेत जोतने लगा। प्लॉइंग मीन्स जोतना, बिगैन मीन्स लगा, बिगैन मीन्स स्टार्ट किया, और प्लॉइंग मीन्स जोतना। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि ही बॉट अ पेयर ऑफ बुलक्स। उसने एक जोड़ी बैल खरीदे एंड बिगैन प्लॉइंग, खेती करने लगा। हिज फील्ड हैप्पीली, कहाँ पर? अपने खेत में खुशी से, यानी प्रसन्नतापूर्वक। हार्डली, मुश्किल से, हैड ही प्लॉट हाफ ऑफ द फील्ड। हार्डली हैड ही प्लॉट हाफ ऑफ द फील्ड, मुश्किल से वह आधा खेत ही जोत पाया था। When a tall man came and cried out angrily, मुश्किल से वो आधा खेत ही जोत पाया था तभी या जब एक लंबा आदमी आया, के मीन्स आया, एंड क्राइड और चिल्लाया गुस्से से। क्राइड आउट एंग्रीली, गुस्से से चिल्लाया। हे यू, क्या कहता है वो? हे यू देयर, माई हाउस इज एट द फुट ऑफ दिस हिल। हे तुम, मेरा घर इस पहाड़ी के नीचे है। फुट, क्योंकि फुट यानी नीचे, नीचे का हिस्सा, और किसके लिए बोला गया है? हिल के। तो इस पहाड़ी के नीचे है। वट आर यू डूइंग ऑन माई टेरेस, तुम मेरे सीढ़ीदार खेत पर क्या कर रहे हो? तो अब क्या बोलता है किसान? फार्मर क्या बोलता है? प्लीज़ डू नॉट गेट एंग्री, बी काम, कृपया नाराज़ मत होइए, शांत रहिए। बी काम मीन्स शांत रहना, बी काम यानी काम मीन्स शांत रहना। बी इसको शांत करने के लिए यानी शांत होने के लिए बोलता है। रिप्लाइड द फार्मर, किसान ने उत्तर दिया। ठीक है। ही सेड फर्दर, आगे उसने कहा, आई एम प्लाइंग द फील्ड टू शो द सीड्स, मैं खेत जोत रहा हूँ किसके लिए? बीज को बोने के लिए। टू सो द सीड्स, सो मीन्स बोना, द सीड्स मीन्स बीज। मैं खेत जोत रहा हूँ किसको? सीड्स को, यानी बीज को बोने के लिए। When I grow the crop, I shall share the harvest with you every year. ये कंडीशनल सेंटेंस आता है यहाँ पे। तो फार्मर कहता है, जब मैं फसल तैयार करूँगा या फसल को उगाऊँगा, I shall share the harvest with you every year. हर साल मैं तुमसे फसल साझा करूँगा। One year you take what grows below the ground, and the next year you take what grows above the ground. एक साल
तुम लेना जो भी ज़मीन के नीचे होता है, बिलो मीन्स नीचे, द ग्राउंड, व्हाट ग्रोज जो भी उगता है बिलो द ग्राउंड ज़मीन के नीचे, एंड द नेक्स्ट ईयर और अगले साल, यू टेक तुम लेना व्हाट ग्रोज जो उगता है अबव द ग्राउंड ज़मीन के ऊपर। द टॉल मैन वॉज प्लीज्ड, लंबा आदमी खुश हुआ, ठीक है, वो मतलब संतुष्ट हो गया। ही हैड नो आइडिया ऑफ द फार्मर्स प्लान ऑफ फूलिंग हिम, उसे बिल्कुल भी विचार नहीं था द फार्मर्स प्लान यानी किसान की योजना का, ऑफ फूलिंग हिम उसको बेवकूफ़ बनाने की, यानी फार्मर्स के टॉल मैन को बेवकूफ़ बनाने की योजना का उस टॉल मैन को बिल्कुल भी विचार नहीं था, बिल्कुल वो सोच ही नहीं सकता था कि वो इस तरह से वो प्लान कर रहा है, राइट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट ईयर द फार्मर सोड वीट, पहले साल किसान ने गेहूँ बोया। सो मीन्स ज़मीन पर बोना, और ये सेकंड फॉर्म है सो की, सोड वीट, वीट मीन्स गेहूँ। ही टुक ऑल द वीट एज इट ग्रू अबव द ग्राउंड, उसने लिया, टेक की ये सेकंड फॉर्म है, ही टुक, उसने लिया, किसने, फार्मर ने, ऑल द वीट, ऑल द वीट सारा गेहूँ, एज इट ग्रू जैसे कि ये उगा अबव द ग्राउंड। तो वीट पहले साल हुआ और प्रॉमिस के अनुसार पहले साल में जो भी ज़मीन के नीचे होना था तो वो टॉलमैन को चाहिए मिलेगा, और अबव द ग्राउंड जो होगा वो क्या होगा, किसान को मिलेगा। तो क्योंकि वीट जो ग्रेन्स होते हैं वो अबव द ग्राउंड्स होते हैं और बिलो द ग्राउंड होता है वो केवल रूट्स रह जाती हैं। तो उसने क्या किया, लिया वीट एज इट ग्रू अबव द ग्राउंड एंड गेव द रूट्स टू टॉल मैन विच वर बिलो द ग्राउंड, और दिया, गिव का हुआ सेकेंड फॉर्म गेव द रूट्स, गेव द रूट्स, तो जड़ें दे दी टू टॉल मैन लंबे आदमी को, विच वर बिलो द ग्राउंड जो कहाँ थी, ज़मीन के नीचे थी। द टॉल मैन गॉट एंग्री, तो जो लंबा आदमी था वो नाराज़ हुआ, गॉट एंग्री। ही टोल्ड द फार्मर दैट द नेक्स्ट टाइम ही वुड टेक द पार्ट विच वुड ग्रो अबव द ग्राउंड, तो वो गुस्सा होता है और कहता है कि ही टोल्ड, उसने बताया, द फार्मर नेक्स्ट दैट द नेक्स्ट ईयर, उसने फार्मर को बताया कि दैट कि द नेक्स्ट टाइम अगले टाइम या अगले समय, ही वुड टेक द पार्ट वो लेगा, द पार्ट विच वुड ग्रो अबव द ग्राउंड जो भी ग्राउंड के ऊपर यानी ज़मीन के ऊपर उगेगा वो ले लेगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। ये ऐसा उसने गुस्से से टॉलमैन ने कहा फार्मर से। द फार्मर एग्रीड, तो जो किसान था वो सहमत हुआ, एग्री का सेकेंड फॉर्म एग्रीड, सहमत हुआ। अब क्या होता है देखिए, द नेक्स्ट ईयर द फार्मर ग्रू ग्राउंड नट्स, तो अगले साल किसान ने क्या उगाया, मूंगफली, ग्राउंड नट्स, ओके। अब आप बच्चों आप जानते हैं कि मूंगफली ज़मीन के अंदर होती है। व्हेन द क्रॉप वाज रेडी, व्हेन द क्रॉप वाज रेडी, जैसे ही फसल तैयार हुई, द फार्मर टुक ऑल द ग्राउंड नट्स एज इट ग्रू बिलो द ग्राउंड, तो क्या हुआ कि किसान ने क्या ले लिया, सारी मूंगफली ले ली, ग्राउंड नट्स ले लिया, क्यों, क्योंकि एज इट ग्रू बिलो द ग्राउंड, ये ज़मीन के नीचे हुई, नीचे उगी, ठीक है। द पुअर, बेचारा, पुअर मीन्स बेचारा, द टॉल मैन गॉट ओनली द लीव्स, तो बेचारा लंबे आदमी को केवल क्या मिली, केवल पत्तियाँ मिली, विच वर अबव द ग्राउंड, जो क्या थी, विच वर अबव द ग्राउंड, जो ज़मीन के ऊपर थी, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉमिस कह चुका था कि मैं नेक्स्ट टाइम जो भी ग्राउंड के अबव होगा वो लूँगा। एक्चुअली उसे कोई आइडिया नहीं था कि किसान क्या बोएगा, वो
बेवकूफ़ बन गया, उसके अंदर चालाकी नहीं थी, जो क्लेवरनेस किसान में थी वो उसके अंदर नहीं थी, वो नहीं समझ पाया उसके प्लान को। इन दिस वे, इस प्रकार द टॉल मैन वॉज फूल्ड बाय द फार्मर अगेन, और इस तरह लंबे आदमी को बेवकूफ़ बना लिया गया, किसके द्वारा? फार्मर के द्वारा दोबारा से। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इन दिस वे द टॉल मैन वॉज फूल्ड, तो टॉल मैन बेवकूफ़ बना लिया गया बाय द फार्मर्स अगेन, किसके द्वारा? किसान के द्वारा फिर से। अगेन मीन्स दोबारा या फिर से। बट बेटा क्या होता है, ये जो क्लेवरनेस होती है, यानी चालाकी होती है, इज़ नॉट विजडम, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि जो भी किसान ने किया वो चालाकी से किया, इसको बेवकूफ़ बनाया, और ये एक बुद्धिमानी नहीं है, ये एक एक्ट है, और इसे हम बोल सकते हैं कि इट इज़ एन आर्ट, बट ये हर जगह लागू नहीं की जा सकती। ठीक है, आपको लॉयल रहना पड़ेगा, और लाइफ में लॉयल रहना बहुत ज़रूरी है। तो क्लेवरनेस इज़ नॉट अ विजडम। ओके,